गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं में जातिवाद को चल रही रंजिश को करूंगा दूर। बता दें कि दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य व हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ मऊ को अपने दिल में रखता हूं। आज कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है। इस दौरान उनकी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामप्यारे सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिवक्ताओं के बीच जो जातिवाद को लेकर रंजिश चल रही है, सबसे पहले उसको दूर करूंगा। साथ ही बार और बेंच में सामंजस्य बिठाकर काम किया जाएगा। अधिवक्ताओं के बीच में जो आपसी रंजिश है जात बिरादरी की, उसको दूर करूंगा। दूसरे, बार और बेंच के बीच सामंजस्य स्थापित करूंगा। घूसखोर अधिकारियों पर लगाम लगाऊंगा, अंकुश लगाऊंगा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय लोक दल कार्यालय पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की मनाई गई जयंती। नेताओं ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष महमूद खान ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा करते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। इसे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है। देश को खुशहाल रखना है चाहते हैं तो किसानों को साथ लेकर चलना होगा। चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज वर्तमान सरकार किसानों के कितना विरोधी है, इसमें कुछ कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। अगर देश को खुशहाल रखना चाहते हैं तो किसानों को साथ रखना होगा। बगैर के उसके देश खुशहाल नहीं हो सकता, वो अन्नदाता है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के सदर तहसील क्षेत्र के 12 कंटेनमेंट जोन सहित कुल 17 कंटेनमेंट जोन को किया समाप्त। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, हाफिजपुर सदर, पहलवानपुर सगड़ी, नया मार्ग रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजकीय आवास रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अहिरौली, लालगंज, हीरापट्टी सदर, पटखौली सदर, दुर्वासा निजामाबाद, असवनिया लालगंज, पांडे बाजार नगर पालिका परिषद आजमगढ़, पहाड़पुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, करतालपुर सदर, रिजर्व पुलिस लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रुद्री सदर, कोल बाज बहादुर सदर हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। आजमगढ़ शहर के डीएवी पीजी कॉलेज का बिजली कट जाने से नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस ने समझाकर मामला कराया शांत। बता दें कि शहर स्थित डीएवी पीजी कॉलेज पर बिजली बिल 6 लाख बकाया है। इस समय विद्युत विभाग द्वारा बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर बकाया बिजली बिल जमा करवाया जा रहा है। जमा नहीं करने की स्थिति पे विद्युत विच्छेदन कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्युत विभाग की टीम कॉलेज पहुंची और बकाया बिल जमा नहीं करने पर कॉलेज का बिजली कनेक्शन काट दिया, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बात की जानकारी लेने के लिए जब छात्र नेता प्राचार्य के पास पहुंचे तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नाराज छात्रों ने कॉलेज गेट के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता ने किसी तरह समझा बुझाकर जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन को जुड़वाने का आश्वासन दिया।
तब जाकर छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। आज जेवीपीजी कॉलेज में जो बिजली का बिल ना जमा होने के कारण बिजली विभाग ने आके लाइन काट दी थी, जिससे कॉलेज में क्लासेस नहीं चल पाई, जिसके कारण बहुत छात्रों को बहुत दिक्कत सहना पड़ा। उस कारणवश हमने प्रचार से पूछा गया कि लाइन क्यों काट दी। उन्होंने बताया 6 लाख रुपया बिजली का बिल अभी बकाया चल रहा है, इस कारणवश आके लाइन काट दी गई है। तो हमने कहा वो जमा का नहीं हो, जब सभी बच्चे अपनी फ़ीस भर रहे हैं, निरंतर हमारी फ़ीस भरी जा रही है, हमसे फीस वृद्धि भी करवा के भरी जा रही है, उसके बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं होता, इस कारणवश कॉलेज में बड़ी परेशानियाँ हुई। उसी से हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर सभी छात्र नेताओं ने मिलकर चक्का जाम किया, जिससे हमारी मांगे पूरी। आजमगढ़ नगर पार्टी कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। कृषि कानून का किया विरोध। नगर पालिका स्थित पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली लेकर बजाते नजर आए। ताली और थाली बजाकर कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जहां कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस किसान आंदोलन में भाग ले रहे सभी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि किसानों के मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के आज़ादी के बाद से देश के साथ खड़ी रही है और आज भी जब देश का अन्नदाता सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर के हताश निराश बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, जो कि कांग्रेस हमेशा कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की सरकार है, जमाखोरी को बढ़ावा देती है, पैसे वाले को और पैसा वाला बनाती है, अंतिम व्यक्ति के साथ ये नहीं खड़ी होती है। किसान आंदोलन के समर्थन में उनके बिल को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज नगर कार्यालय के सामने थाली बजाने का काम किया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये जिज्ञासा हो कि कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अंधभक्त हुआ है, उसके भी संज्ञान में बात आनी चाहिए कि वह भी किसी किसान के परिवार से बिलोंग करता है। और जाहिर सी बात है कि आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम के कानून को अगर वापस लिया जाता है कि आवश्यकता की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आवश्यकता से अधिक स्टोर करने पर उसके खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, वो निश्चित रूप से कालाबाजारी करेगा। इसीलिए अडानी और अंबानी के बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, ताकि देश में और ज़्यादा उनको अमीर बनाया जाए और किसान की जो पूरी जो उनका जो गेहूँ है, दलहन है, तिलहन है, जो और भी जो उनकी पैदावार की चीज़ें हैं, अधिक से अधिक जमा करके कहीं कहीं से देश को जो है हाशिए पर खड़ा करने का, किसानों को हाशिए पर खड़ा करने का काम हो रहा है। हम लोगों की मांग है कि जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए और किसानों की मांग को मान लिया जाए। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम खराट, तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम रूपाली कॉलोनी करतालपुर, तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के रसूलपुर गांव के ग्रामीणों ने होमगार्ड पर रास्ता कब्जा करने का लगाया आरोप। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे मेहनगर तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आने जाने के लिए सैकड़ों साल पुराना रास्ता है, जिस पर मेहनगर थाने में तैनात गांव निवासी होमगार्ड ने रास्ते को अवरुद्ध कर कब्जा कर रखा है। इस बात की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर वे डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने को बाध्य हुए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि अवरुद्ध रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, साथ ही दोषी होमगार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे गांव में सदियों पुरानी रास्ता है, उसी रास्ते से गुजरने के लिए सभी ग्रामवासी जाते आते थे। आज साल भर से ज़्यादा, जबकि ये पूर्व प्रधान हमारे भाई खड़े हैं जसवंत गाँव, ये रास्ता लगवाने के लिए खुलवाने के लिए जा रहे थे खड़ंजा, वो भी रोक दिया। इसके बाद हम लोग प्रशासन के पास पहुँचे, एसडीएम के पास और एसओ साहब के पास आए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया हम जानते हैं सर, वो होमगार्ड है, दरोगा साहब का पैर दबाता है, सब्जी लाता है, कुछ करता है, इसलिए वह मेनगर उसी जगह तैनात, हाँ उसी जगह रहने वाला है।
एसडीएम ने बताया कि 17,842 कुंतल धान पहुंचा अन्नपूर्णा राइस मिल लफिया, 866 कुंतल की हुई कुटाई। एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने क्षेत्र के लफिया आदि राइस मिलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा राइस मिल लफिया में अब तक केंद्र से 17,842 कुंतल धान गया है, जिसमें से 866 कुंतल की कुटाई की गई है और 290 कुंतल एफसीआई को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उत्तम राइस मिल लफिया में कुल धान क्रय केंद्र से 7,400 कुंतल का उठान किया गया है, अभी तक कोई कुटाई नहीं की गई है। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा मिलों को निर्देशित किया गया कि क्रय केंद्रों से धान उठान कराएं और धान की कुटाई कर एफसीआई को भेजें ताकि धान का क्रय बढ़े। साथ ही धान क्रय केंद्र विपणन शाखा लालगंज का भी उन्होंने निरीक्षण कर धान क्रय बढ़ाने पर ध्यान देने का निर्देश दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने नियमित ओपीडी चलाने व जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने का दिया निर्देश। डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समन्वय समिति व जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की माह दिसंबर की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने जिला अस्पताल के एसआईसी को निर्देश दिए कि ओपीडी नियमित रूप से चलाएं। इसके लिए मास्क व शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान दें। ट्रू नॉट मशीन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल में 2-2 पुलिस आरक्षियों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा की संख्या बढ़ाई जाए। जननी सुरक्षा योजना में अहरौला, अतरौलिया, अजमतगढ़, जीयनपुर नियमित टीकाकरण में मार्टिनगंज, पवई, बिलरियागंज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष मोहम्मदपुर, ठेकमा, फूलपुर व आजमगढ़ शहरी गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में कोयलसा, तहबरपुर, लालगंज, हरैया परिवार नियोजन में ब्लॉक पवई, तहबरपुर, रानीसराय में एनएसवी पुरुष नसबंदी, आईयूसीडी अंतरा एवं छाया के आवंटित लक्ष्य सापेक्ष खराब प्रगति रही। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर आवंटित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ जिले के मुल्लापुर गांव में बेटी की विदाई कराने गए पिता, पुत्र व मां को ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी से मारपीट कर किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि कंधरापुर थाना क्षेत्र के सेहदा गांव निवासी रामचरण की पुत्री गुड़िया की शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुल्लापुर गाँव के राजकरण के पुत्र से हुई थी। रामचरण का आरोप है कि वे अपनी पत्नी गौरी देवी व पुत्र अजय के साथ बेटी की विदाई कराने के लिए उसके ससुराल गए थे। उन्होंने बेटी की विदाई के लिए कहा तो ससुराल के लोग शादी में 4 पहिया वाहन न मिलने से विदाई करने से मना कर दिए। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी होने लगी। उसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया। हमले में रामचरण, उनकी पत्नी गौरी व पुत्र अजय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ जिले में 120 वित्त विहीन विद्यालयों पर मान्यता प्रत्याहरण की होगी कार्रवाई। परिषद की वेबसाइट पर नहीं लोड किए डाटा, डीआईओएस ने दी जानकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को 5 दिसंबर तक अपने विद्यालय से संबंधित विद्यालयों की परिषद से निर्धारित मूलभूत सुविधाओं की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी थी। अन्य विद्यालयों ने तो अपनी सूचना अपलोड कर दी, लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त 120 विद्यालयों के प्रबंधकों ने सूचना अपलोड नहीं की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शासनादेश का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समय भी व्यतीत हो चुका है। अब मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। आजमगढ़ जिले में पीएम आवास योजना के तहत दोबारा लाभान्वित कर शासकीय धनराशि के दुरुपयोग पर डीएम के निर्देश पर ठेकमा ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाभार्थियों को दोबारा लाभान्वित कर शासकीय धनराशि के दुरुपयोग और संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर विकास खंड ठेकमा के ग्राम पंचायत अधिकारी गुलाब चंद शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया गया, जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विकास खंड मोहम्मदपुर से संबद्ध कर दिया है। मामले की जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत रानी की सराय को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके 3 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र तैयार कर डीपीआरओ कार्यालय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। आजमगढ़ जिले के महरौड़ का पूरा गांव में भाई की डांट से नाराज बहन ने खाया विषाक्त पदार्थ, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के महरौड़ का पूरा गांव की रहने वाली किशोरी को उसके भाई ने फ़ोन पर ज़्यादा बात करने के लिए डांट दिया था, जिससे नाराज होकर किशोरी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ी। परिजनों को जानकारी हुई तो किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की पुष्टि की। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को 1 माह की रिमांड पर लेने की पुलिस को न्यायालय ने दी अनुमति। बता दें कि जेल में निरुद्ध विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी, राजन पासी और छोटा पंकज की आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट और सीजम कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस को श्याम बाबू पासी की 1 माह की रिमांड भी मिल गई। साथ ही मेहनगर थाने की पुलिस मुख्तार अंसारी की पेशी कराने के लिए कोर्ट में आवेदन किया, जिस पर जल्द सुनवाई की जाएगी। बता दें कि अपराध संज्ञा 160/20 के तहत मेहनगर थाना पुलिस ने मुख्तार अंसारी के अलावा बुलंदशहर जेल में बंद मेहनगर का रहने वाला श्याम बाबू पासी, मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला छोटा पंकज और चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के राजन पासी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, जबकि मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश कराने के लिए गैंगस्टर कोर्ट में आवेदन किया गया। पेशी के बाद श्याम बाबू पासी को पुनः बुलंदशहर जेल, छोटा पंकज और राजन पासी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले के फरहाबाद मोहल्ला निवासी पेशे से पत्रकार ने दबंग पड़ोसी पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निजामाबाद तहसील के फरहाबाद मोहल्ले के रहने वाले संतोष मिश्रा ने बताया कि मोहल्ले में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर दबंग प्रवृत्ति के पड़ोसी कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में वह पिछले 2 साल से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि यदि समय रहते दबंगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोई अप्रिय घटना कारित हो सकती है। 2 वर्षों से लगातार मैं अपनी एक ज़मीन की समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर डीआईजी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय तक चक्कर काटता हूं। लगातार उस ज़मीन को लेकर के मैं काफ़ी परेशान हूं। ज़मीन पर विपक्षियों द्वारा, मुसलमान परिवार द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी गुहार मैं जिलाधिकारी से लेकर के नीचे तक लगा चुका हूं, लेकिन कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। मौके की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कभी भी संगीन अपराध वहां पर घटित हो सकता है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो एक संगीन अपराध वहां हो सकता है। विकास भवन बैठक में सीडीओ ने पीएम व सीएम आवास योजना में डाटा फीडिंग की खराब प्रगति पर बीडीओ छटियाओं को प्रतिकूल प्रविष्टि व मार्टिनगंज टेकमा को दी चेतावनी। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में अब तक स्वीकृत डाटा की फीडिंग की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर बीडीओ छटियाओं को प्रतिकूल प्रविष्टि और खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज एवं ठेकमा को चेतावनी निर्गत की। साथ ही सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 2500 और मुख्यमंत्री आवास योजना के 1500 स्वीकृत आवासों की फीडिंग 23 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में पूरी कर ली जाए, क्योंकि 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक क्लिक में लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त की धनराशि भेजेंगे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन व प्रशिक्षण की समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
बता दें कि डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय टास्क समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए 23 व 24 दिसंबर को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित प्रशिक्षक 24 से 27 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर एएनएम एवं आशाओं को कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। डीएम ने समस्त एमओआईसी को यह निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक 23 से 26 दिसंबर तक कराना सुनिश्चित करें। सीएमओ ने बताया कि टीकाकरण की प्रक्रिया को ऐप के माध्यम से लाइव फीडिंग किया जाएगा। साथ ही टीकाकरण के बाद टीकाकरण किए गए व्यक्तियों को फॉलोअप किया जाएगा, जिसके लिए डीएम ने निर्देश दिए कि टीकाकरण किए गए व्यक्तियों के फॉलोअप के लिए वेटिंग एरिया बनाएं। साथ ही टीकाकरण का समय एवं उनको छोड़ने का समय भी नोट करें। यदि किसी व्यक्ति को टीकाकरण का साइड इफेक्ट होता है तो इसकी निगरानी व उपचार के लिए जनपद स्तर पर सीएमओ की अध्यक्षता में AEFI कमेटी बनाई गई है, जिसमें 12 सरकारी व प्राइवेट चिकित्सक शामिल हैं। तरवा पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह मैं हमराह चौकी क्षेत्र बोंगरिया में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर कि एक व्यक्ति गांजे के साथ कहीं जा रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक मैं हमराह द्वारा बोंगरिया के पास मौजूद व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई तो गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त ने अपना नाम ब्रिजेश यादव पुत्र स्वर्गीय राजदेव यादव निवासी ग्राम खजुरा फुलाइच थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा 8-20 NDPS एक्ट पर पंजीकृत किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करके माननीय न्यायालय भेज दिया।